ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ मार्च महीने का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह महीना, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है यह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। दो आवश्यक सूचना अपने दर्शकों को दे दूं। एक तो महाशिवरात्रि 1 मार्च को है और जो लोग हमारे यहाँ से रुद्राभिषेक कराना चाह रहे थे उसके लिए बुकिंग अब बंद की जा चुकी है, उसमें बुकिंग नहीं ली जा रही है। और दूसरा, 2 अप्रैल से 11 अप्रैल तक चैत्र नवरात्रि आ रहा है, उसकी बुकिंग प्रारंभ हो चुकी है। तो जो लोग नवरात्रों में माँ दुर्गा के लिए, माँ भगवती के लिए अनुष्ठान कराना चाहते हैं, कई तरह के होते हैं अनुष्ठान, वो हमारी साइट पर उपलब्ध है astrotips.in पर, वहाँ के माध्यम से जा करके आप बुकिंग करा सकते हैं। अब बात करेंगे एक एक करके लग्न राशि के अनुसार क्या कह रहे हैं सितारे इस महीने आपके लिए। अब बात करते हैं धनु लग्न वालों की। धनु लग्न वालों के लिए देखा जाए इस महीने में तो ये महीना भाई लाभ के दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। मार्च के महीने में कुछ अप्रत्याशित गेन जो है आप कर सकते हैं और काफ़ी बचत के भी संकेत दिखाई दे रहे हैं। मैं सेविंग भी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है और बहुत ज़बरदस्त लाभ का योग, क्योंकि जो प्रारंभ है महीने का वही देख रहा हूँ कि दशमेश, आयेश, लाभेश, पंचमेश और व्ययेश भी हालांकि हैं, लेकिन वहाँ पर एक युति अच्छी बन रही है। तो कुल मिलाकर के इसका मतलब ये है कि अप्रत्याशित गेन का योग जो है आपके लिए बन रहा है। वाणी संतुलित रहेगी, भाग्य का भी प्रबल साथ है और विशेष करके महीने के आधे समय तक तो भाग्य विशेष रूप से साथ दे रही है। ख्याति मिलने वाली है, बहुत ख्याति आपको प्राप्त होगी। माता पिता का सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का योग है। संतान से सुख की प्राप्ति है। यात्राएं जो है वो होती हुई दिखाई दे रही हैं अच्छी खासी। और धार्मिक कार्यों में, परोपकार में आपका धन जो है वो अच्छी मात्रा में खर्च हो, इसके संकेत बने हुए हैं। अब माता के सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वो सेक्शन थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा है। नई संपत्ति खरीदने के लिए उतना अच्छा योग नहीं है, लेकिन अगर संपत्ति है और उसे बेचना चाह रहे हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा और बेचने का योग अच्छा बन रहा है। तो अगर आपकी कोई संपत्ति वो रुकी हुई है और बेचना चाहते हैं तो उसको आप बेच सकते हैं, उसमें जो है वो लाभ आपको प्राप्त होगा। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो विवाह इत्यादि के लिए समय उतना अनुकूल नहीं है, हालांकि बन रहा है लेकिन कुछ न कुछ उसमें एकदम से क्लियर कट नहीं बन रहा है। एक ग्रह जो है वो सपोर्ट कर रहा है लेकिन दूसरा ग्रह वहीं पर उसका जो है अपोज कर रहा है। तो बात बनते बनते रहे, दिखाई देगा कि हो रहा है लेकिन अंत समय पर कुछ न कुछ बाधा अड़चन या टले, इमीडिएट ना हो वो टल जाए, इस तरह के योग आपके लिए बन रहे हैं। लोगों की मदद अच्छा करेंगे और आपको मदद भी अच्छी मिलती हुई दिखाई दे रही है। विशेष करके अपने घर परिवार के लोगों का विशेष सहयोग आपको प्राप्त हो, ऐसे संकेत हैं। वाणी संतुलित रहेगी। व्यापार के दृष्टिकोण से समय ठीक नहीं है। साझेदारी में अगर व्यापार करना चाह रहे हैं तो आप थोड़ा ठहर जाइए, रुक जाइए, यह समय ठीक नहीं है। क्योंकि एक तो साझेदारी में इस समय अगर आप कोई काम करेंगे तो वो लंबे समय तक नहीं चलेगा, वो जल्दी समाप्त होगा। दूसरा, आप पर आरोप लगेगा और वह विवाद का कारण बनेगा। तो मुझे लगता है कि साझेदारी में कोई काम अगर करना चाह रहे हैं तो इस महीने उस प्रकार का कोई निर्णय आप ना लें। हाँ, बौद्धिक क्षमता, अपने बल पर कोई काम करना चाहते हैं, स्व पराक्रम के बल पर कोई काम करना चाह रहे हैं, अपने बुद्धि से कोई निर्णय लेना चाह रहे हैं, उसके लिए समय अनुकूल है, आप वो निर्णय ले सकते हैं। संतान प्राप्ति के जो इच्छुक लोग हैं उनके लिए समय अनुकूल है, वो प्रयास कर सकते हैं और शुभता उसमें बनी हुई है। ईश्वर ने चाहा तो सफलता अच्छी प्राप्त होगी आपको। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए जैसे मैंने कहा कि समय अनुकूल है और संतान से सुख का बोध होगा। वाद विवाद से थोड़ा सा दूर रहिएगा, हालांकि पराक्रम बहुत है। आप बौद्धिक क्षमता के बल पर किसी भी प्रकार के विवाद को इस समय सुलझाने में समर्थ होंगे। घर परिवार में भी कोई लंबा चल रहा विवाद होगा तो उसको आप अच्छे से सुलझा देंगे। सुख और उपभोग के ऊपर आपका धन खर्चा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मकर वालों की बात करते हैं। मकर वालों के क्या कहने, जबरदस्त राजयोग बना हुआ है इस महीने में। अब कोई परमानेंट कुंडली, कई बार आता है कि आप इतना अच्छा बोल रहे हैं लेकिन हमारे तो कुछ नहीं हो रहा है, तो आप देखिए कि आपकी कुंडली में ऐसा तो नहीं कि कुछ नहीं का योग है। कुंडली में कई बार दारिद्र्य योग बनता है, कुंडली में कई बार जबरदस्त श्रीहीन योग बनता है, मतलब लक्ष्मी रहित योग बनता है कि भाई कुछ भी कर लें कुछ होना ही नहीं, और बल्कि कुछ कर भी नहीं पाते। कई बार तो ऐसे लोग आती है कुंडली ऐसे मेरे पास ना कि भाई मैं इतने 40 साल का हो गया, 42 साल का हो गया, इतना पढ़ लिया उतना पढ़ लिया, लेकिन
मैं अभी कुछ कर नहीं रहा हूँ। तो अब क्या कहा जाए ऐसे लोगों को कि वो मैंने कर्महीन, शिक्षा के लिए कई बार होता है शिक्षा के लिए बहुत अच्छा योग है, लेकिन कर्म के लिए योग नहीं है, करियर के लिए योग नहीं है, धन का योग नहीं है। तो पढ़ाई अच्छी कर ली है, बौद्धिक क्षमता अच्छी है, लेकिन वही घर पर बैठ के और अपने मोहल्ले में बैठ करके या अपने साथियों के बीच में खूब आर्गूमेंट करने की क्षमता हो गई, लेकिन कर्म नहीं हो रहा है। तो कर्म वाली कुंडली नहीं होती। अब अगर वैसी कुंडली नहीं है आपकी, तो इस समय जबरदस्त योग बना हुआ है, क्योंकि आपका लग्न इतना प्रभावशाली इस समय हो रहा है कि अप्रत्याशित गेन प्राप्त कर सकते हैं। और कुंडली जिनकी मजबूत होगी वो तो मतलब सर्वोच्च पदों को प्राप्त कर सकते हैं इस समय, अपने 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 कैलिबर के हिसाब से, अपनी संस्था के हिसाब से बहुत बड़े पद प्रतिष्ठा पर जाने की उम्मीद बन रही है। डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में जान कितना है। तो परमानेंट कुंडली अच्छी है भाई, तो ये ज़बरदस्त समय है आपके लिए। ख्याति का योग है, यात्राओं से लाभ का योग है, स्थान परिवर्तन से उन्नति का योग है, बहुत बौद्धिक क्षमता ज़बरदस्त है, और बहुत सोच समझकर और सुलझे हुए निर्णय लेंगे इस समय आप। मतलब इसमें कहीं कोई उकताहट नहीं दिखाई दे रही, इसमें कहीं कोई बेचैनी नहीं दिखाई दे रही है। इस समय जो आप डिसीजन लेंगे, विशेष करके महीने के 15 दिन जो आप निर्णय लेंगे, उसमें बहुत स्थिरता है, दूर तक सोच है, दूरदृष्टि है, एनालिटिकल पावर बहुत स्ट्रांग है, प्रॉस कॉन्स सोच करके आप डिसीजन लेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि इस समय लिए हुए निर्णय में स्थिरता बहुत अधिक रहेगी। इस प्रकार का योग बना हुआ है आपके लिए। तो प्रद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, भाग्य पक्ष जो है वो बहुत अनुकूल है, और इसका लाभ आपको मिलना चाहिए। मेरी भी शुभकामना है कि आप जिस भी जगह पर हो, जो भी आपको अवसर मिले, खूब बढ़िया मिले। इसके लिए मैं भगवान शिव से प्रार्थना करता हूँ। निवेश के लिए समय अच्छा है, सुख उपभोग के ऊपर धन खर्च होगा, उसकी संभावना बहुत अच्छी बन रही है। जमीन जायदाद लेने का योग बन रहा है आपके लिए। शिक्षा प्रतियोगिता में थोड़ी सी बाधा है, तो जो प्रतियोगी हैं, जो शिक्षार्थी हैं, उनको थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा। अति उत्साह, अति उपभोग, अति सुख की स्थिति में, अधिक सम्मान की स्थिति में आप अपने मूल कर्म को मत भूल जाइएगा। तो शिक्षार्थी हों वो थोड़ा सा विशेष प्रयास करें, वहाँ वो सेक्शन थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई दे रहा है। विवाह इत्यादि के लिए भी समय अनुकूल नहीं है। हालांकि प्रेम संबंध पनपे, प्रेम संबंध बने, उसकी संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन उसमें स्थिरता नहीं है। विवाह के लिए बहुत अच्छा योग नहीं बन रहा है, तो मुझे लगता है कि शायद अभी ठहरना चाहिए थोड़े समय तक, उसके लिए अच्छा योग नहीं दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ पद प्रतिष्ठा में वृद्धि तो है, मान सम्मान में वृद्धि है, लेकिन बचत के लिए सही समय नहीं है। धन जो है वो दूसरों के ऊपर अधिक खर्च होगा, या बचत में आपको भारी कठिनाई होगी। सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिए, हालांकि कुछ बड़ा नहीं होने वाला, क्योंकि और ग्रह बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं चोट चपेट, अचानक पेट से संबंधित कोई समस्या, ये जो है आपको परेशान कर सकती है। तो ये क्षेत्र थोड़ा सा नकारात्मक दिखाई दे रहा है। फिर भी कुल मिलाकर अगर महीने का मैं एवरेज देखूं तो यह महीना बहुत शुभ संकेत लिया हुआ है। कुंभ वालों की बात किया जाए, कुंभ वालों के लिए थोड़ा सा समय उतना अनुकूल नहीं है जितना होना चाहिए। जीवन साथी से अपेक्षाकृत उतना सहयोग नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। कुछ न कुछ वाद विवाद और स्थितियाँ थोड़ी सी प्रतिकूल होती हुई दिखाई दे रही हैं। अनावश्यक की यात्राएं हैं, यात्राओं में बहुत सुख और सुविधा जो है वो नहीं मिलेगी, कुछ न कुछ भटकाव का योग है। हालांकि भाग्य काम को लेकर के कहीं घर से दूर जाना पड़ सकता है, अपने करियर के दृष्टिकोण से, शिक्षा प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से घर से दूर जाने का योग बन रहा है, लेकिन वहाँ भी मन नहीं लगेगा, मन में स्थिरता का अभाव है, मन थोड़ा चंचल रहेगा, या यूँ कहूँ कि विचलित होंगे, मतलब स्थिर भाव मन में नहीं रहेगा, कुछ न कुछ कठिनाई दिखाई दे रही है। पारिवारिक जीवन में भी कुछ बेचैनी है, उतना संतुलन नहीं है। हालांकि कुशाग्रता बनी हुई है, तेज दिमाग है, निर्णय तेज लेंगे, लेकिन उसमें स्थिरता का अभाव है, वो बहुत सही नहीं है। इस समय निवेश वगैरह करने के लिए समय कुछ अनुकूल है, सहयोगियों का साथ कुछ हद तक आपको प्राप्त होगा। अगर साझेदार हैं तो साझेदारों से कुछ लाभ का योग आपके लिए बना हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर के बहुत शुभ समय नहीं है। निवेश करने से इस समय बचें, विशेष करके ज़मीन जायदाद लेना हो तो उसे थोड़ा सा अभी ना करें। हालांकि सुख उपभोग के ऊपर धन खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वो लंबे समय तक साथ नहीं रहेगा। कर्ज लेकर के कोई भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयास मत करिएगा, क्योंकि उसका जो अंतिम परिणाम होगा वो सुख का नहीं बल्कि दुख का होगा, वो कठिनाई दे सकता है। कर्ज इत्यादि लेने का प्रयास करेंगे, बहुत जल्दी मिलेगा, चुकाना कठिन होगा, तो थोड़ा बचना है। पद प्रतिष्ठा अपने अनुकूल नहीं मिलेगी, उसमें बाधा है, संघर्षरत हैं।
जो लोग राजनीतिक लोग होंगे थोड़ा सा उनको हो सकता है कि मानहानि का भी भय उत्पन्न हो। तो कुल मिलाकर के थोड़ा सा करियर को लेके भाई बहुत अच्छा समय नहीं दिखाई दे रहा है, भटकाव दिखाई दे रहा है। सेहत का ध्यान आपको रखना है और ज़्यादा नहीं, कम से कम जो महीने का पहला 15 दिन है वो थोड़ा सा प्रतिकूल है। 15 दिन के बाद कुछ स्थितियां अनुकूल होंगी, भाग्य का साथ मिलने लगेगा, आत्मबल बढ़ेगा, बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, शिक्षा प्रतियोगिता में कुछ राहत मिलेगी। लेकिन अगर 15 मार्च से पहले कोई शिक्षा प्रतियोगिता है तो प्रयास अधिक आप करिए, उसमें सफलता उतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। विवाह के योग्य जो लोग हैं उनके लिए समय अनुकूल है, विवाह का योग जो है वो इस समय बना हुआ है, बहुत प्रबलता से बना हुआ है, तो उसकी संभावना काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर के अपने ऊपर धन खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है, बचत में कमी है, मान प्रतिष्ठा बचाने के लिए आपको प्रयास करना होगा। रोजी रोजगार शिक्षा के लिए जन्म स्थान से दूर जाने का प्रबल योग बना हुआ है। अब बात करते हैं मीन वालों के लिए। मीन वालों के लिए अगर मैं देखूं तो व्यापारी वर्ग को विशेष लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापारी वर्ग को एक से अधिक आय का स्रोत बना हुआ है, कुछ मामलों में अप्रत्याशित आय होगी। हालांकि परिश्रम भी खूब है, यहाँ वहाँ भटकाव का योग भी है, और लेकिन जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए उतना बढ़िया योग नहीं है, और कुछ लोगों के लिए स्थान परिवर्तन का प्रबल योग जो है बना है, जो नौकरी पेशा लोग हैं। अब अपने भाई बंधुओं के साथ संबंध को थोड़ा बना कर चलना होगा, क्योंकि वहाँ पर कुछ न कुछ मानसिक अशांति, कष्ट या सुख में कमी दिखाई दे रही है। तो या तो भाई के साथ संबंध बिगड़ेगा या भाई को कष्ट होगा, जिसके कारण आपका मन दुखी रहेगा। तो कहीं ना कहीं कुछ वहाँ पर कमी होती हुई दिखाई दे रही है। यह समय विवाह इत्यादि के लिए कुछ हद तक अनुकूल है। जीवन साथी का सहयोग, जो लोग विवाहित हैं उनको प्राप्त होगा, और जीवन साथी के सहयोग से लाभ की स्थिति बन रही है। अगर जीवन साथी साझेदार भी है तब इस समय, और काम में साझेदार है तो और लाभ बनेगा। साझेदारी में जो लोग काम करना चाहते हैं उनके लिए समय में अनुकूलता है, वो अपने काम को बढ़ा सकते हैं और उसमें लाभ की स्थिति दिखाई दे रही है। जमीन जायदाद में जो लोग निवेश करना चाहते हैं उसके लिए समय अनुकूल बना हुआ है। तो आप कहीं खरीदना चाहते हैं कोई ज़मीन जायदाद, आप उसको ले सकते हैं, उसके लिए समय ठीक है। भाग्य पक्ष इनकम को लेकर के साथ है, लेकिन इन्वेस्टमेंट को लेकर के बहुत साथ नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट अभी मत करिएगा। हाँ, इनकम में भाग्य का साथ है, उतना कर्म कहीं कुछ कमी भी होगी तो उसको भाग्य जो है वो बराबर कर देगी इनकम को लेकर के। शत्रु इस समय कोई है तो वो परास्त होगा। ऋण कर्ज इत्यादि की स्थिति है तो उसको देने की स्थिति आप में बनेंगे। कर्ज समाप्त होने का योग जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर मैं देखूं तो इस समय सेहत को लेकर के थोड़ा सा विशेष सावधानी आपको रखनी है, क्योंकि कहीं तेज चोट चपेट लग सकता है। तो घटना दुर्घटना के लिए भी यह महीना प्रोन हो रहा है। सेहत को लेकर के सावधानी आपको रखनी चाहिए। कुल मिलाकर के यह महीना मैं देखूं तो एक शुभ अशुभ दोनों का मिश्रित परिणाम देने वाला दिखाई दे रहा है। तो यह था इस महीने का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।